तो पहले हम देखते हैं डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 3D बॉक्स। ओके, तो इसके लिए आप शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही आपने शुरुआत करनी है। आज आपने क्या मानना है कि एक पार्टिकल कहाँ ट्रैप्ड है, 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। कल आपने क्या माना था, 2D बॉक्स के अंदर। तो आप एक 3 डायमेंशनल बॉक्स बनाओ पहले आप, ठीक है। तो हम भाई एक 3 डायमेंशनल बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। चलो ये हो गया बॉक्स हमारा भाई 3 डायमेंशनल, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। ओके, नजर है आपको भाई, ये क्या हमारा 3 डायमेंशनल बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आप क्या मान लो, इस बॉक्स के अंदर आप क्या मान लो भाई, इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू 0। और बॉक्स के बाहर हर जगह पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। और बॉक्स की जो लेंथ है, बोलो भाई, ये बताओ क्या है A, ये बताओ क्या है B, और ये बताओ क्या है C। तो भाई बॉक्स के पास हमारे पास क्या है, A, B और C, ठीक है। मान ले भाई ये हमारे, मान ले रूम में बॉक्स हो, ठीक है। तो ये वाला क्या है A, ये वाला क्या है B, और ये हाइट क्या है इस रूम की भाई C। तो आपने बिल्कुल वैसे ही आपने पता करना है। और इसके अंदर भैया आज एक पार्टिकल ट्रैप्ड है, और उस पार्टिकल को हम मेटाफोरिकली क्या बोलते हैं, वो एक कबूतर है। ओके, एक कबूतर इसके अंदर ट्रैप्ड है। और हमने देखना है कि भाई अगर क्लासिकली किसी बॉक्स के अंदर आप एक आप भाई 3 डायमेंशनल बॉक्स ले लें, ठीक है, शीशे का। मान लिया भाई ऊपर एक, मान लिया हमारे पास एक बड़ा शीशे का बॉक्स है 3 डायमेंशनल, और उसके अंदर एक कबूतर है। तो उसकी स्टेट्स आपको कैसे नजर आती हैं, वो तो भाई क्लासिकल हो गया। अरे अगर बड़ा बॉक्स है और बड़ा कबूतर है तो क्या है वो, क्लासिकल सिस्टम, इजंट इट। लेकिन अगर बॉक्स बहुत छोटा हो और भाई वो कबूतर का मास भी क्या हो, बहुत कम, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्वांटम सिस्टम में, ठीक है। तो आपको पता है भाई, अगर किसी इस बॉक्स के अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड हो, तो ये एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट होता है ना क्लासिकली तो। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं बताओ, सिंपली फॉर्मूलों से। लेकिन भाई क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आज ये क्वांटम मैकेनिकल वर्जन है पार्टिकल इन 3D बॉक्स का अभी, तो आप क्या मानोगे, तो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे निकालोगे, इस कबूतर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, इस क्वांटम मैकेनिकल कबूतर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, फंक्शन से, सॉरी ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर हमको मालूम है, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम, फंक्शन। तो भाई क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल रूट, हम क्या मान लेंगे कि बोलो भाई ये कबूतर इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई, ठीक है बात, बिल्कुल वैसे ही। फिर साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास क्या जाएगा बताओ भाई, तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई, इजंट इट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेव फंक्शन भी और एनर्जी भी। एनर्जी हम यूज कर लेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करने के लिए, और जो वेव फंक्शन आया है उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर्स लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की जा सकती हैं, इजंट इट, ठीक है। तो बताओ भाई, तो हैमिल्टोनियन पता आपको, तो आप पहले आप ये बताओ इसके लिए कौन सा हैमिल्टोनियन लगेगा, 1D 2D की 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन, 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। तो आपने बिल्कुल यहां पर क्या पुट कर देना है, 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बताओ क्या हो जाएगा, -h² बाई 8π², बिल्कुल वैसे ही करली स्क्वेयर बाई करली x² प्लस करली स्क्वेयर बाई करली y² प्लस करली स्क्वेयर बाई करली z², इजंट इट। ये हमारे पास का 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। और ये क्या आ गया, साई इज इक्वल टू ई साई। अब आपने वैसे ही करना है, इसको आप इस साइड फेंक देंगे, ठीक है बात। बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बोलो भाई क्या, अरे हाँ भी तो आया नहीं भाई। अरे भाई अब आप एक काम करो, तो ये हमारे पास क्या पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब आप एक काम करो भाई, इस ई साई को साइड फेंक के इसको आप रीअरेंज कर लोगे, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारी क्या होती है, कन्वेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको रीअरेंज करने पर बताओ हमको फिर से क्या मिल जाएगी, बताओ इसको रीअरेंज करने पर हमको फिर से क्या मिल जाएगी, जो कन्वेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो हमारे पास बताओ कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, करली स्क्वायर साई बाई करली x² प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली y² प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली z² प्लस 8π² m बाई h²,
और ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास भैया इक्वेशन आ जाएगी क्या इसको रीअरेंज करने पर? ओके, अब आपने बताओ क्या करना है। अब पहले आप इसको बताओ किसके लिए सॉल्व करो, तो आपको भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिल गई है किसके लिए? पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। लेकिन भैया आपको पता बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस बताओ क्या है, अलग अलग। तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपने, बोलो भाई, क्योंकि बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस क्या हैं? भाई क्योंकि बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको सॉल्व करेंगे बॉक्स के बाहर के लिए, तो हमारे पास साई क्या आ जाएगा बॉक्स के भाई आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे बॉक्स के अंदर के, तो हम क्या मिल जाएगा, वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर के लिए, ठीक है। तो आप बताओ बाहरी कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही पुट करना, साई आपने क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहाँ पर साई क्या पुट करूँ, इनफाइनाइट, तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, तो दिस माइनस इनफाइनाइट, सारा ही क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तुम क्या बोलेंगे, करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली जेड स्क्वेयर माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन माइनस इनफाइनाइट साई को उस साइड फेंक दूं, ठीक है बात, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव। अब तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई इनफाइनाइट। तो भाई ये कुछ भी हो लेकिन इसका इंटीग्रल क्या है, सॉरी इसका भाई, इसको अगर आप किससे डिवाइड कर दोगे, इनफाइनाइट से, तो आंसर क्या आना है 0। तो साई डेफिनेटली क्या है यहाँ से 0। तो हमको पता लग गया भाई कि बॉक्स के बाहर हर जगह फंक्शन क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हर जगह फंक्शन क्या होएगा, 0 होएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है तो बॉक्स के अंदर एंट्री करते हुए चाहे आप बॉक्स में भाई एक्स डायरेक्शन के लोग एंट्री करो, चाहे वाई के लोग, चाहे जेड के लोग, यानी कि भाई ये बताओ क्या है, अरे भाई इस पे एक्स बराबर क्या, इस दीवार पे एक्स बराबर क्या है 0। तो अगर इस दीवार से एंट्री करे तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 से शुरू, इजंट इट? अरे बोलो भाई, सॉरी नहीं, अरे ये दीवार एक्स ये है ना इस साइड, तो इस दीवार पे तो एक्स क्या रहेगा हमेशा 0, इस पे वाई क्या रहेगा हमेशा, और फर्स्ट पे जेड क्या रहेगा हमेशा 0, ठीक है बात। तो इसमें तो भाई इसमें इस साइड से एंट्री करें तो फंक्शन कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 से। इसमें इस साइड से एंट्री करें, सॉरी क्या बोलते हैं, इस दीवार से, उस साइड वाली दीवार से, तो फंक्शन क्या होना चाहिए 0 से शुरू। और इसमें जो फर्श है इसमें नीचे से यहाँ पर एंट्री करें तो भी फंक्शन क्या होना चाहिए भाई, 0 से ही शुरू होना चाहिए, इजंट इट? तब ये फंक्शन क्या बनी रहेगी, कंटिन्यूटी, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे आप, ठीक है। अब बताओ भाई, अब बॉक्स के इनसाइड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर के लिए फंक्शन कैसे सॉल्व करना है बताओ। अब आप यहां पर क्या पुट करते, बॉक्स के अंदर ही कंडीशन, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है 0, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 0। तो अब आप बताओ ये क्वेश्चन हमारी किस में कन्वर्ट होगी, बोलो भाई। तो हमारी क्वेश्चन कन्वर्ट होगी 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर और ई साई क्या है हमारे पास, ये ई साई, ठीक है ना, ई साई इज इक्वल टू 0, इजंट इट? अब आप एक काम करें भाई, अब बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो आपने भाई 2D बॉक्स में लगाया था। हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है, हमारे पास क्या, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड वेरिएबल। तो भाई 3 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है हम क्या करें, बोलो भाई, एक एक वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन सॉल्व कर लें, ठीक है बात। तो आप फंक्शन को आप क्या मान लो, फंक्शन साई को आप क्या मान लो भाई, ये फंक्शन आपका जो साई है इसको आप 3 फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान लो, क्या बताओ। एक तो एक्स डिपेंडेंट फंक्शन, एक भाई फंक्शन का वाई डिपेंडेंट पार्ट और एक फंक्शन का जेड डिपेंडेंट पार्ट। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलेंगे, साई, बोलो भाई, एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट साई क्या हो जाएगा, साई एक्स डिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाई साई वाई डिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाई साई जेड डिपेंडेंट, ठीक है। तो साई को तो आपने क्या पुट कर देना, और इनको सिंपली आप क्या बोल दो, इनको सिंपली क्या बोलो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल
जेड। अच्छा बात बताओ भाई, अगर यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्सेस है, तो जो एनर्जी है, एनर्जी को आपने क्या मानना है कि वो एक से ज़्यादा एक्सेस के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट? अरे बोलो भाई, लेकिन आपको पता है एनर्जी क्या होती है, ऐड करनी पड़ती है। तो ई को आप क्या मान लो, ई को आप क्या मान लो, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो साई मैंने ये मान लिया और ई मैंने क्या मान लिया, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है ना बात? और जब आपको तीनों मिल गए भाई, अब आप एक काम करो, तीनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, सॉरी साई की भी और ई की भी। तो ये बताओ मैं क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई और जेड, करली एक्स स्क्वायर। अरे भाई मैंने साई को ये लिख दिया, ये कैपिटल एक्स तो क्या है, फंक्शन, ये साई एक्स डिपेंडेंट की एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो फंक्शन को मैंने लिख दिया भाई, तीन फंक्शंस के मल्टीप्लाई के तौर पे वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा करली स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई करली जेड स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बताओ। अब आप मुझे बताओ कि भाई क्योंकि आपने ई को क्या मान लिया है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तो आप यहां पर लिखो अब, तो क्या हो गया 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इजंट इट? और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, बोलो भाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अरे भाई साइन मैंने पुट कर दिया कैपिटल एक्स वाई जेड, ठीक है ना? अब आप एक बात बताएं कि भाई यहां पर जो डेरिवेटिव है ये किसके रिस्पेक्ट में बताओ, एक्स के। तो वाई फंक्शन और जेड फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, इनको बाहर ले आओ, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास ये, तो वाई जेड करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस यहां कौन बाहर आ जाएगा, बोलो भाई, एक्स और जेड ही क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पर जेड सॉरी एक्स वाई बाहर आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली जेड स्क्वायर, इजंट इट? अब बताओ प्लस में क्या हो जाएगा। अब एक काम करो, अब इसको अगर मैं, क्योंकि सारे को किससे डिवाइड, सारे को भाई मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स वाई जेड से, तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाए क्या भाई, सॉरी अभी हम इसको भाई क्या बोल रहे हैं, हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किससे भाई, आप इस 8 पाई स्क्वायर एम को क्या, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। हम क्योंकि शुरुआत में क्या मान रहे हैं कि एनर्जी भाई तीनों एक्सेस के लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई किसी एक्सेस के लोग ना होगी तो क्या आ जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको ये बात मान के चलनी है, ठीक है बात। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो ये आ गया 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, प्लस में क्या आ जाएगा सिमिलरली 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई वाई प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ठीक है, और ई जेड, और इनटू क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप एक काम करें, अब आप इसको सारे को किससे भाग कर दें, एक्स वाई जेड। अगर मैं सारे को एक्स वाई जेड से भाग करूंगा भाई, तो यहाँ पर कौन है, वाई जेड, इजंट इट? तो यहाँ बताओ क्या रह जाएगा, अगर यहाँ पर वाई जेड, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड से भाग करता हूँ तो वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ रह जाएगा 1 बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स, यहाँ एक्स जेड है, एक्स जेड से पूरी क्वेश्चन भाग करो तो ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ कौन गायब हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ कौन रह जाएगा 1 बाई जेड, ठीक है बात। और आप मुझे बताएं भाई, और सारे क्योंकि भैया अरे मल्टीप्लाई में से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और 1 एक्स वाई जेड से भाग करने पर ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, इजंट इट? तीनों क्या हो गए, ये कट गए, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर सिंपली
0। हमारे पास ये इक्वेशन आई क्या? अब क्या भैया आपको वेरिएबल सेपरेट आपको नजर आ रहे हैं? अब हालांकि इस ब्रैकेट की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई अब कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं। तो आप ये बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? नहीं सॉरी, 3 वेरिएबल ना भाई, लेकिन वो अलग अलग टर्म्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें टोटल बताओ, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं बताओ भाई? इसमें 6 टर्म्स है ना, लेकिन और 2 टर्म्स। अब बताओ एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है? ये भी टर्म एक्स वाली हो रही है, ये भी टर्म क्या भाई एक्स वाली है। तो क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं तो किसी को भी कोई आपत्ति भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, इजंट इट? बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये? तो पहली इक्वेशन कौन सी बन गई? अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 इक्वेशंस के सम के तौर पे लिखूंगा। बताओ क्या आ जाएगी मेरे पास? 1/x करली स्क्वेयर x बाई करली x स्क्वेयर, और प्लस में क्या है? और एक काम और करो, ये नहीं जो 8 पाई स्क्वेयर MEX के स्क्वेयर। चलो इसको काम करें भाई, इसको आप क्या मान लो? इसको आप KX मान लो। इसको आप क्या मान लो बताओ भाई? KY। इसको आप क्या मान लो? KZ। तो क्या क्या हमारे पास? 1/x बताओ करली स्क्वेयर x बाई करली x स्क्वेयर, प्लस में क्या आ गया हमारे पास? KX स्क्वेयर आ गया ना हमारे पास, ये इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अरे बोलो भाई, नहीं आया ना आपको समझ? चलो काम करो, इसको पूरा ही लिख दो। बताओ क्या है मेरे पास ये? अरे 1/x 8 पाई स्क्वेयर MEX बाई h स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई, एक इसको और इसको जोड़ दो। कौन सी? ये वाली और वो वाली। बताओ कौन सी आ गई मेरे पास? ये 1/y करली स्क्वेयर y बाई करली y स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर MEY बाई h स्क्वेयर आ गया हमारे पास ये, और इज इक्वल टू 0। अब एक और बना लो, बताओ कौन सी? 1/z करली स्क्वेयर z फंक्शन ये, और करली z स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर MEZ अपॉन h स्क्वेयर 0। अब आप ये बताओ भाई, ये जो 3 इक्वेशन है, अगर मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं तीनों की क्या जोड़ूं भाई? लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर इन तीनों की मैं क्या जोड़ता हूं? राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इन 3 इक्वेशन का सम है। समझ गए बात? लेकिन इसमें क्या लगा, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसको आप क्या मान लो? 8 पाई स्क्वायर M/h स्क्वायर क्या मान लो? सॉरी, इसको आप क्या मान लो? अरे भाई इसको आप क्या मान लो? पूरे को EX मान लो। मान ले इसको EX, वो तो क्या बन जाएगा हमारे पास? EX मानते ही, सॉरी KX मान लो, KX। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास KX आ गया ना, सॉरी KX स्क्वायर मान लिया। इसको मैंने क्या मान लेना है? 8 पाई स्क्वायर MEY बाई h स्क्वायर क्या मान लिया मैंने? KY स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या गया यहाँ पर? अरे भैया मेरे पास क्या गया यहाँ पर? KY स्क्वायर आ गया ना हमारे पास। और इसको आप क्या मान लो? बात नहीं भाई, इसको आप क्या मान लो? KZ स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया KZ स्क्वायर। ओके, तो बताओ आपके पास भाई कितनी इक्वेशन आ गई है? 3 इक्वेशन आ गई है। अब अगर मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इन तीनों को। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं x, कैपिटल X से, अरे x फंक्शन से, तो यहां तो कट जाएगा ये। यहां बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से कट गया, यहां बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? x। इस पूरी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से y खत्म हो जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा? y। और यहां पर इस पूरी को z से मल्टीप्लाई, z फंक्शन से, तो यहां पर कौन आ जाएगा? z। अब आप ये बताओ, क्या ये तीनों इक्वेशन, बताओ कैसी इक्वेशन ये? क्या ये 1 डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन है क्या? x के अलोंग। ये किसकी बताओ? 1 डायमेंशनल बॉक्स अलोंग y, और ये क्या? 1 डायमेंशनल बॉक्स अलोंग z। और आपने भाई तीनों सॉल्व कर रखी है कि नहीं कर रखी सॉल्व भाई? ठीक है बात। तो इन तीनों के सॉल्यूशन क्या आएंगे बताओ? तो इन तीनों के सॉल्यूशन क्या आएंगे बताओ? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? आपको पता है, अब मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे आता है।
वन डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आता है बताओ। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो साई, तो आपसे पूछूं साई एन एक्स, इसमें इस अरे इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल एन एक्स आएगा ना यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा √2/a साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, ये तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और सिमिलरली साई एन वाई, वाई बताओ क्या आएगा मेरे पास √2/b साइन एन वाई पाई वाई बाई बी। और सिमिलरली भाई हमारे पास साई एन जेड क्या आएगा √2/c साइन एन जेड पाई जेड बाई सी, ठीक है। अब आप ये बताएं ओवरऑल फंक्शन लेकिन मैं क्या मान के चला था, तो ये तो मेरे पास आएंगे इन तीनों, इससे ये फंक्शन आएगा, इससे ये फंक्शन और इससे ये फंक्शन, ठीक है। और इससे एनर्जी क्या आएगी बताओ, इससे एनर्जी आएगी ई एन एक्स, क्या आएगी एन एक्स स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर। इससे एनर्जी क्या आएगी मेरे पास ई एन वाई, क्या आएगी एन वाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m बी स्क्वेयर। और इससे मेरे पास एनर्जी क्या आएगी ई एन जेड, क्या आएगी एन जेड स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m सी स्क्वेयर, सॉरी इजंट इट। तो भाई इसके सॉल्यूशन से ये फंक्शन ये एनर्जी, इसके सॉल्यूशन से ये एनर्जी फंक्शन ये एनर्जी, इससे ये फंक्शन एनर्जी। तो भाई आप ये बताओ ओवरऑल फंक्शन मैंने क्या माना था नीतू, बताओ ओवरऑल फंक्शन हमने क्या माना था, तीनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई था ना। तो ओवरऑल फंक्शन बताओ, लिख के दिखाओ। तो भाई ओवरऑल फंक्शन, तीन तो डिस्क्रीट वेरिएबल और तीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तीन डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से एन एक्स एन वाई एन जेड, उन पर डिपेंड करेगा। और तीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक्स वाई जेड, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो साई एन एक्स एन वाई एन जेड, एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट, बताओ क्या आएगा हमारे पास इन सब को। लेकिन एक काम करो कांस्टेंट पहले लिख दो, √2/a √2/b √2/c, अरे सॉरी √2/c। तो √2/a क्या जाएगा ये √8/abc। तो फंक्शन मेरे पास आ गया √8/abc, ये तो फंक्शन आ गया, सॉरी। और ये तो क्या है हमारे पास फंक्शन का, अरे कांस्टेंट, ये तो क्या है मेरे पास साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई बी और साइन एन जेड पाई जेड बाई सी। तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल फंक्शन। और ओवरऑल एनर्जी क्या आएगी बताओ, इन तीनों को जोड़ दो तो मेरे पास भी ओवरऑल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ई एन एक्स एन वाई एन जेड मेरे पास आएगा, बताओ क्या। इन तीनों को जोड़ के इसमें से क्या कॉमन निकाल, देखो इसमें इसको जोड़ो इसमें और इसको जोड़ो इसमें, और इसमें से क्या कॉमन निकालो एच स्क्वायर बाई 8m, सब में है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे पास एन एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। और यहाँ पर क्या जाएगा एच स्क्वेयर बाई 8m। तो मेरे पास वही आ जाएगा एनर्जी, और ये हमारे पास क्या जाएगा फंक्शन। तो आपने वही सॉल्व कर लिया है किसके लिए, इसको बताओ, इसको बोलते हैं बोलो भाई ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, जहां पर ए बी सी तीनों ही बताओ क्या है डिफरेंट। तो आपने भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि 3 डायमेंशनल बॉक्स तो है ही है, लेकिन किस टाइप का भाई, क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉक्स कई तरह के पॉसिबल है। 3 डायमेंशनल बॉक्स में हो सकता है ए बी सी बराबर ना हो, ए बी सी ए और बी दो साइड बराबर हो, ठीक है, या भाई तीनों ही बराबर हो, क्यूबिकल बॉक्स भाई। लेकिन ये कौन सा है ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, बात आपको पहले पड़ गई। हमारे पास वेव फंक्शन भी आ गया, हमारे पास भाई एनर्जी भी आ गई। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ना
आप एक काम करें भाई, अब आप श्रोडिंजर इक्वेशन डेराइव करें और सॉल्व करें, किसके लिए? टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। क्या टेट्रागोनल बॉक्स कौन सा होगा? हाँ बताओ भाई। हाँ, जिसमें दो साइड क्या होंगी? सेम। भाई अगर तीनों साइड सेम है तो क्यूबिकल होएगा, दो साइड सेम है तो क्या हो जाएगा? और अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स। ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन भी आ गई और सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेट्रागोनल बॉक्स बताओ, तो टेट्रागोनल बॉक्स आप मान लो कि ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर, तो यहां भी क्या आ जाएगा? ए, और यहां भी क्या आ जाएगा? ए, और यहां भी है और यहां भी है, इजंट इट? और ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई? 8/a² सी, तो क्या हो जाएगा? 8 बाई, अरे भाई बी को आप किस रिप्लेस कर दो? ए से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये √8/a² सी, और यहां पर भी है और यहां पर भी, बाकी ऐसे ही रखो। ठीक है, और यहां बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? nx² + ny² भाई, इजंट इट? वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बताओ। देखो यहां पर ये तो हमने भाई इसको डिराइव कर लिया है, किसके लिए बताओ? हमारे पास देखो ये फंक्शन आ गया, हमने तीनों मल्टीप्लाई कर दिया ना भैया, तो ये आ गया फंक्शन। ये बताओ हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी। ठीक है, अब आप ये बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? किसका? टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। अरे भाई टेट्रागोनल बॉक्स में सिंपली आप किसको रिप्लेस कर दो? यहां से इसी फंक्शन में आप b को a लिख दो, तो यहां भी a लिख दिया और यहां भी a लिख दिया, तो यही फंक्शन, और यहां भी अरे भाई यहां भी a लिख दो, तो फंक्शन एनर्जी क्या बन जाएंगे? ये नहीं बन जाएंगे क्या? फंक्शन तो क्या बन जाएगा? √8/a² सी, और यहाँ a और यहाँ पर c ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और देखो भाई, और क्योंकि भाई nx² होगा और ny² होगा, तो उसमें से a² भी क्या आ जाए? फिर 1/a² क्या जाएगा? कॉमन। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये ऐसा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? एनर्जी फॉर्मूला बताओ किसका? टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। और बात हो अगर क्यूबिकल बॉक्स की, तब बताओ क्या करोगे आप? अगर बात हो भाई क्यूबिकल बॉक्स की, तब बताओ हम क्या करेंगे? तो भाई क्यूबिकल बॉक्स में यहां भी बी और सी भी आप किस पे? क्यूबिकल बॉक्स में तीनों साइड्स क्या होती है? बराबर होती हैं, तो बी और सी दोनों क्या रख दो? ए, तो क्या हो जाएगा? ये √8/a³। यहां भी ए, यहां भी ए और यहां भी ए, यहां भी ए और यहां भी ए और यहां भी ए, तो भाई अगर तीनों में ये हो जाएगा तो 1/a² क्या आ जाएगा? कॉमन। तो हमारे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nx² + ny² + nz² इंटू h²/8ma²। बात आपको पहले पढ़ रही है? वेरी गुड। तो इस तरीके से भाई हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं। समझ गए बात? हमारे पास भाई सॉल्यूशन आ गया। बताओ किसके लिए? अरे भाई ये डेरिवेशन, ये वेव फंक्शन और एनर्जी एक्सप्रेशन किसका है? ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, 3D बॉक्स ऑर्थोरोम्बिक टाइप। ये कौन सा है? किसके लिए है? टेट्रागोनल बॉक्स। ये किसके लिए है? क्यूबिकल बॉक्स। ओके।